सवाल सबसे पहला यही है कि इसके पीछे का क्या मोटिव रहा है, चाहे मोहित जी का हो, चाहे डॉक्टर बीआरसी जी का हो, कि फ्री ओपीडी कैंप दिया जाए लोगों को। से बीआरसी सर का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स तक पहुंचे। उसका जो हमारे चेयरमैन हैं मोहित जी ने उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि 1 महीने में हम 2 बार फ्री ओपीडी कैंप रखेंगे, जिससे कि ऐसे लोग जो पहली बात तो फाइनेंशियली वीक हैं वो भी यहाँ तक आ सके, क्योंकि उनका कई बार मनी शॉर्टेज की वजह से वक्त निकल जाता है। इम्पॉर्टेंट कि वो एडमिशन लेके ही ट्रीटमेंट लें, ये पॉसिबल है कि वो घर में ले सकते हैं? नॉट एट ऑल प्रज्ञा जी, यही हमारा वीडियो बनाने का हमेशा से मोटिव भी रहा है। मैंने आपको ही पहले बोला कि एडमिशन मोटिव नहीं है, मोटिव है ट्रीटमेंट एंड करेक्शन। किन किन बीमारियों के पेशेंट्स यहाँ पे थे डॉक्टर? सीए कैंसर के थे, किडनी के थे, आपके बहुत सारे तो बेसिक चीज़ों के भी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मौजूद हैं हम गुरुग्राम में, और ये है डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल। दरअसल प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है 2 दिन का फ्री ओपीडी कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 9 मई और 10 मई को। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि इसके पीछे का क्या मोटिव है कि फ्री ओपीडी कैंप कराया जा रहा है, क्योंकि बीआरसी का जब जिक्र आता है तो हमेशा से ये देखा गया है कि उनके कैंप्स होते हैं और पेशेंट्स हमेशा ये शिकायत करते नजर आता है कि काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट होता है, और ऐसे में फ्री शब्द या फ्री कैंप होना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो हमने जो विस्तार वाटिका के चेयरमैन हैं मोहित यादव जी, उनसे हमने बात कर ली, लेकिन जो डॉक्टर हैं जिन्होंने लिटरली जो यहाँ पे पेशेंट्स आए थे उन्हें फेस किया है, उनके बारे में जाना है, उन्हें देखा है, उन्हें सलाह दी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जिक्र करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता पाल हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस फ्री ओपीडी कैंप के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपको श्वेता जी। नमस्कार प्रज्ञा जी। और मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि इसके पीछे का क्या मोटिव रहा है, चाहे मोहित जी का हो, चाहे डॉक्टर बीआरसी जी का हो, कि फ्री ओपीडी कैंप दिया जाए लोगों को। देखिए प्रज्ञा जी, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था और सबको बताया था कि जैसे बीआरसी सर का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स तक पहुंचे। उसका जो हमारे चेयरमैन हैं मोहित जी ने उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि 1 महीने में हम 2 बार फ्री ओपीडी कैंप रखेंगे, जिससे कि ऐसे लोग जो पहली बात तो फाइनेंशियली वीक हैं वो भी यहाँ तक आ सके, क्योंकि उनका कई बार मनी शॉर्टेज की वजह से वक्त निकल जाता है। सही वक्त रहते उनको वो ट्रीटमेंट या जानकारी नहीं मिल पाती है, वो भी फुलफिल हो। प्लस जो लोग ऐसे भी हैं जिसको इन्फॉर्मेशन सही से चाहिए और उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि उनके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं एज बीआरसी टीम एंड उनके प्रोटोकॉल के अंदर, तो फिलहाल उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट रहा। आज का जो ये फ्री ओपीडी कैंप हुआ है, इसमें इसका क्या रिजल्ट रहा है, कैसे पेशेंट आए, कहाँ से आए? वेल मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी प्रज्ञा जी की कुछ चीज़ें तो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग भी थी, कि ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको कोई नाम की बीमारी है या दिक्कत है। फॉर एग्जांपल हम फैटी लीवर को ही ले लेते हैं, ठीक है? और उन पेशेंट्स को पता नहीं क्या बता के समझा के सर्जरी इंटरवेंशन जैसी चीज़ें बता दी गई कि आपको तो ये सर्जरीज करानी पड़ेगी, इतना महंगा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और ये फिर जाके 3-4 महीने में ऐसे ऐसे ठीक होगा, और उसके बाद भी वेल पता नहीं कि आपको, मतलब पेशेंट को मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था कई जगह से, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों के लिए। हर्निया फॉर एग्जांपल, हर्निया का एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको, उनसे बात की है हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने भी बात की होगी, मिले होंगे, जिनको 4 साल से हर्निया है और कोई सिम्पटम नहीं है, वो परफेक्टली फाइन है, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं। बट उनको जब भी वो विजिट पे जाते हैं, वेल उन्होंने अब तो जाना छोड़ दिया। उन डॉक्टर्स के पास भी उनके पास एक ही चाह रहा है कि आप सर्जरी कराइए, और उनका सिर्फ इतना सा डाउट कि क्यों करानी है जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेल इस ओपीडी कैंप से बहुत सारे पेशेंट जो मिसगाइड हो रहे थे, खामखा परेशान हो रहे थे, उनको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, और उनकी एक जो बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही थी कि अब कैसे मैम प्लान करेंगे सर्जरी और, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारी तरफ से। यहाँ जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनमें से कितने पेशेंट्स को आपने एडमिशन के लिए कहा है कि आपको एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए प्रज्ञा जी, हमारा मोटिव कभी एडमिशन का तो रहा ही नहीं है। पहला मोटिव यही रहा है कि पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है। तो जिन भी पेशेंट के साथ बात की, जिनका लगा कि हाँ इनका सिर्फ डाइट से, लाइफस्टाइल थोड़ा सा करेक्शन से सही हो सकता है, और उनको तो फिर घर के लिए ही बोला गया। बाकी कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो बिजनेस में है या जॉब में है, अपने पेशेंट को पूरी तरीके से टेक केयर नहीं कर सकते हैं, तो उनको फिर हमने एडवाइस किया कि आप, अगर आपके पास घर पे ये टाइम नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो आप पेशेंट को हमारे सुपरविजन में रखो। तो ऐसे 10-15 पेशेंट तो रहे,
जिनके पास टाइम का शॉर्टेज एंड बिजी स्केड्यूल की वजह से फिर हमने उनको एडवाइस किया। इज इट इम्पोर्टेंट कि वो एडमिशन लेके ही ट्रीटमेंट लें? ये पॉसिबल है कि वो घर में ले सकते हैं ये पूरा? नॉट एट ऑल प्रज्ञा जी, यही हमारा वीडियो बनाने का हमेशा से मोटिव भी रहा है। मैंने आपको वही पहले बोला कि एडमिशन मोटिव नहीं है, मोटिव है ट्रीटमेंट एंड करेक्शन, चाहे वो घर पे रह के हो चाहे वो यहाँ पे रह के हो। तो जिन पेशेंट के साथ वो घर पे पॉसिबिलिटी नहीं थी उनको हमने यहाँ के लिए एडवाइस किया। कुछ ऐसी रेयर थेरेपीज होती हैं जो घर पे कर ही नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन इनहेलेशन या कैंसर डिटॉक्स। उसके अलावा हमारे बीआरसी सर की तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो उन्होंने वेल घर पे भी सॉल्यूशन दे दिया है, बट बहुत सारे पेशेंट के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उनको हमने यहाँ के लिए एडवाइस किया। किन किन बीमारियों के पेशेंट्स यहाँ पे थे डॉक्टर श्वेता? सीए कैंसर के थे, किडनी के थे, आपके बहुत सारे तो बेसिक चीज़ों के भी थे, साइनस एंड लीवर। बट मेजरली जो थे जिनका कंसर्न था कि हम किडनी से कैसे निजात पा सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम से या कैंसर से, या जो बहुत शुरुआती स्टेज पे ही हैं कैंसर के। आज एक जॉन्डिस के ही पेशेंट थे जिनको सिर्फ बिलिरुबिन हाई आ रहा था और वो एक दो जगह पे गए, अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने, फिर उनको कैंसर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। 26 साल के सिर्फ बच्ची का केस था, और जब उनकी पूरी फाइल और सारी चीजें देखी तो पता चला ये केस इतना क्रिटिकल या है ही नहीं जितना उनको बनाया जा रहा, और कीमो की भी प्लान कर रहे थे, तो वेल वो कीमो कराने से बच गए। वेरी नाइस। तो ये जो तमाम हमारे व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देंगे? और नेक्स्ट कैंप आप लोग कब प्लान कर रहे हैं, कुछ जानकारी दें? जी, तो नेक्स्ट कैंप हमारा जब भी लगेगा, वेल अभी इस महीने में ऑलरेडी एक कैंप हमारा लग चुका है और सेकेंड कैंप की तरफ हम प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी पेशेंट हैं, हमारे कमेंट्स में उन पेशेंट का भी एक कंफ्यूजन था कि आप सिर्फ पैसे वाले पेशेंट्स के लिए करते हैं, ऐसे जो कि फाइनेंशियली वीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा फ्री ओपीडी कैंप है। आप चाहे जटिल बीमारियों के लिए आए, चाहे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आए, मोस्ट वेलकम। तो हमारा नेक्स्ट ओपीडी कैंप जब भी होगा हम उसे अपडेट करेंगे अपने वीडियो पे, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशंस को, ताकि आपको यहाँ तक ना भी आना पड़े, उनको भी हम अपडेट करते रहेंगे, थेरेपीज में, डाइट में, एवरीथिंग में। ये फॉलो अप चलता रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं वो पेशेंट? हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो आए हुए थे या जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को भेजा था यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, वो पेशेंट स्पेसिफिकली हमारे से वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं किसी को भेजना भी नहीं पड़ेगा और आपसे डायरेक्टली बात हो सकती है हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दिस वाज ऑल अबाउट द कैंप और फ्री ओपीडी कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल खबर।